मैं प्रायः अपने 10-15 दिन के उक्तियों और वाणियों में एक बार ध्रुव और प्रहलाद को जरूर लाता हूँ और उनकी बातें आपको जरूर सुनाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बात जीवन में एक बार सुन लेने से अगर आत्मसात कर लेते तो फिर कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती। यह भी भोजन की तरह है, रोज़ वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही खीर, वही आम खाए खाए थक नहीं रहे हो, 3-3 टाइम खा रहे हो फिर भी थक नहीं रहे हो। पर प्रवचन में सुनी बातें भी तुम्हें तभी हजम होंगी जब निरंतरता बनाए रखोगे। जैसे भगवान शंकर ने कहा, बार बार वर मांग हूँ हर सिद्धि हूँ श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भगवान शंकर से ही प्रेरणा लेकर और ध्रुव ने भगवान से सदा सत्संग मांगा होगा, भोलेनाथ से प्रेरित हुए होंगे। अच्छा जरा सोचूं तो एक बार भोलेनाथ ने क्या मांगा था? सदा सत्संग। आज हरि भी बहुत जिद कर रहे हैं, ध्रुव तुझे तो कुछ लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो कहा ठीक है, जो भोलेनाथ ने मांगा था वही दे दो, क्योंकि भोलेनाथ को तुम बड़े प्रिय हो और भोलेनाथ तुम्हारे बड़े प्रिय हैं। तो प्रिय ने प्रिय से मांगा और प्रिय ने प्रिय को दिया, तो हम भी तो तुम्हारे प्रिय ही होंगे, तभी तो आए हो। तो हे प्रिय, मुझे भी सदा सत्संग ही दे दो। और भगवान ने उन्हें सदा सत्संग का आशीर्वाद दिया और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद दिया। 7 ऋषि 7 दिन उनके जीवन में सदा सत्संग को उपलब्ध कराते रहते थे और ध्रुव का पूरा जीवन काल सत्संग में ही व्यतीत हुआ। राजकाज भी सत्संग में चलते थे, धर्मकाज भी सत्संग में चलते थे, दैनंदिन के जितने भी कार्य थे वो सब सत्संग से प्रेरित थे। व्यवहारिक जीवन में सत्संग प्रोमिनेंट हो, सत्संग वो फीड है, सत्संग वो भोजन है जो तुम्हारे भीतर में तुम्हारे रक्त, अस्थि, मज्जा सबको बनाता है। तुम्हें जितने भी लवण की ज़रूरत है, जितने भी खनिज की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, वो तुम्हारे भोजन देते हैं। तुम्हारे मानस में जितने विटामिन्स की ज़रूरत है, नहीं तो क्या हो जाएगा? पोलियो मार देगा। क्या हो जाएगा? मन को, मन कैसा हो जाएगा? मन के अंग भंग हो जाएंगे। और मन के रोग यही ना है, तन के रोग होते हैं तो कहते हैं टांग चली गई, हाथ चली गई, नाक चली गई, शुगर बढ़ गया, ये हो गया। और मन का रोग हो गया तब बोला इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये भ्रष्ट हो गया, बेचारा डिप्रेशन में चल रहा है, टेंशन में चल रहा है। तो मन के रोग को नाश करने के लिए या मन को रोग पकड़े ही नहीं उसके लिए रसायन कौन सा है? बोला सत्संग ही है। और सत्संग की प्रधानता जब तक जीवन में स्थापित नहीं होती है तब तक मनुष्य अन्य कोई भी कार्य कर ले वो फंसा रहेगा उन्हीं विडंबनाओं में। क्योंकि कर्मकांड जो भी हैं वो सब कर्मकांड कामनाओं के लिए ही हैं। कर्मकांड आप जो भी करते हैं उसमें कामना छुपी रहती है। क्या कर रहे हैं? बोला रोग निवृत्ति के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला दुकान चलाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला माल कमाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला मकान बनाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला बेटी के विवाह के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला हम राजा बनने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला मंत्री बनने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला परीक्षा में पास होने के लिए। एवरीवेयर क्या कर रहे हैं? मुकदमा जीतने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला पड़ोसी मर जाए इसके लिए। कामनाएं ही तो छुपी हैं, कामनाओं के लिए ही तुम सारे कर्मकांड की क्रियाओं को करते हो। जबकि प्रहलाद कहते हैं कि कामना से मुक्ति ही मनुष्य के जीवन की प्रधान आनंद का स्रोत होना चाहिए। होना क्या चाहिए? था ही। और हम कामनाओं के लिए ही पूजा करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जिनकी कथाएं सुनते हैं, आप जिनको मानते हैं, धर्म धुरंधर कहते हैं, जिनको भक्त कहते हैं, उनके जीवन और आपके जीवन में थोड़ा भी तारतम्य नहीं होता। उनका जीवन पूर्व की ओर है तो आपका पश्चिम की ओर है। वो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप नीचे की ओर जा रहे हो। वो राइट जा रहे हैं तो तुम रॉन्ग जा रहे हो। कभी देखा है आपने? जिस धर्म को हम करने का दावा करते हैं, जिस धर्म में हम जीने का दावा करते हैं, उस धर्म को अपने जीवन में अपनाने वाले लोग, उस आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने वाले लोगों के जीवन और हमारे जीवनचर्या में इतना अंतर क्यों है? और हमारे और उनके जीवनचर्या में जब इतना अंतर है, इसलिए परिणामों में भी अंतर है। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म कांड नाम ही है कर्म कांड। कर्म तो ऐसे बंधन ही देते हैं। अब एक सात्विक कर्म हो, तामसिक कर्म हो, राजसिक कर्म हो, सात्विक कर्म भी बंधन ही देते हैं। इसलिए भगवान को त्रिगुणातीत कहते हैं। और भक्तमाल ग्रंथ कहती है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक।
ये चारों एक हैं। अगर भगवान त्रिगुणातीत है तो तुम्हें भी त्रिगुणों से तीत होना पड़ेगा, त्रिगुणों से ऊपर उठना होगा। तीनों गुणों में रहते हुए भी तीनों गुणों से अलग होना होगा। व्यवहार का जीवन अलग हो और तुम्हारा आंतरिक जीवन अलग हो। डिटैचमेंट किसी वस्तु को छोड़ने का नहीं कहते हैं। आज से मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं ये फल छूऊंगा नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है, ये फल नहीं छूओगे, बाकी तो दिन रात फल के लिए ही जिंदा हो। ये कर्म भी फल के लिए करो, ये कर्म भी फल के लिए करो। फल भी छोड़ा किसी फल के लिए। हमने देखा है जीवन में लोग कई फल छोड़ देते हैं, सब्जियां छोड़ देते हैं, अनाज छोड़ देते हैं। हमने पूछा ये फल क्यों छोड़ा? बोला ये फल हमने छोड़ा है ये फल प्राप्त करने के लिए। हम इससे बढ़िया तो पहले ही फल प्राप्त था। बोला नहीं, एक्सचेंज ऑफर आया था भगवान की तरफ से, केला छोड़ दे तो ठेला दे दूंगा सोना चांदी का, इसलिए एक्सचेंज ऑफर हमने स्वीकार कर लिया। वहाँ भी एक्सचेंज ऑफर है, वहाँ फल भी छोड़ रहे हैं फल के लिए। और हमें 5 वर्ष का ध्रुव सिखा रहा है, प्रहलाद सिखा रहा है कि भैया जब छोड़ना ही है तो एक ही बार प्रभु से कहो कि कामना ही छोड़ो, कोई कामना ना हो। एक तेरे सिवा इस दुनिया में कोई कामना ना हो, एक ही हो, एक अंत, एक में ही अंत हो जाए, एक में वन अद्वितीयम, अनन्यता आ जाए मेरे जीवन में, तेरे सिवा कोई अन्य हो ही नहीं। जो अनन्य नहीं होते हैं उनका जीवन बड़ा ही दुभर हो जाता है। इसलिए जीवन में अनन्यता लानी पड़ेगी। अनन्यता ईश्वर के प्रति, अनन्यता आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, प्रेम के प्रति, शांति के प्रति, आनंद के प्रति। ये हैं सब एक ही, नाम एक ही हैं। पहले हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग भी जब देखते थे हमारे आसपास के बच्चे जब चिट्ठियाँ लिखते थे तो लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, ट्रूथ इज़ लव, लव इज़ ट्रूथ, और सब इक्वल टू कर देते थे। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही सत्य है, सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। मतलब सब एक हैं, ऐसा उन्होंने सब माना भी गया है, यही है भी, आनंद भी वही है। तो जीवन में अनन्यता हो, अनन्यता सिर्फ एक के प्रति, अनेक के प्रति नहीं। तो 5 वर्ष के इन ध्रुव और प्रहलाद ने हमें अनन्यता सिखाई है। मन है, मन का काम है, वो सदा चंचल होगा, सदा आपको भटकाएगा वो, लेकिन आपको अपनी अनन्यता को दिन प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से पुष्ट करना है। आप कहते हैं ना गुरुजी क्या करें, मन भटक ही जाता है। नहीं भटकेगा, सत्संग में मन को अटकाओ फिर मन भटकेगा नहीं। अगर सत्संग से अपने आप को हटाओगे तो ये मन भटकेगा और कहीं कहीं ऐसी ऐसी जगह पर अटकेगा कि फिर दोबारा तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद नहीं फटकेगा, बहुत तकलीफ में पड़ोगे। इसलिए इस मन को सत्संग में अटकाओ, कोशिश करो। हर चीज़ कोशिश से मिलती है, चेष्टा से मिलती है। मन तो नहीं करता सत्संग में बैठने का, सुनने का, एक क्लास के जैसा लगता है। जैसे बचपन में स्कूल जाने से बहुत लोगों को डर लगता है। बचपन में जो विषय जिनको पसंद नहीं हो, मैथमेटिक्स, तो उसे पढ़ने में बड़ा डर लगता है। केमिस्ट्री नहीं आती उससे डर लगता है। कोई सब्जेक्ट को देखते ही लगता है यार ये कहाँ से सब्जेक्ट आ गया। वैसे ही इस मनुष्य के जीवन में जिनकी कामनाएँ, वासनाएँ, तृष्णाएँ बहुत ज़्यादा हैं, जिनके पूर्व के जीवन ठीक नहीं है, वर्तमान में संगति ठीक नहीं है, उनका भी सत्संग में बहुत मन नहीं लगता है। वो सत्संग में बहुत मुश्किल से बैठ पाते हैं। लेकिन यही मेरा कहना है, सत्संग में बैठना पड़ेगा इच्छा करके। इसको ज़बरदस्ती बोलते हैं ना, वो कोई और ना करे, तुम खुद के ऊपर करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आत्मा से तुम्हारा परिचय हो जाए, अर्थात तुम अपने वास्तविक परिचय को प्राप्त करके भगवत सदृश आनंद के अधिकारी बन जाओ, तो तुम्हें सत्संग का अवलंबन करना ही पड़ेगा। सत्संग के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाकी जितने भी दुनिया में उपाय हैं वो सब फंसाने वाले हैं। इसलिए बार बार मैं उनका नाम नहीं लेता, नहीं लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप कर्मकांड के पीछे ही पड़े रहते हो बाबा जी, कर्मकांड के पीछे ही पड़े रहते हो बाबा जी, कर्मकांड के पीछे ही पड़े रहते हो। कर्मकांड भी करो तो शुभकामनाओं के लिए करो। जैसे यज्ञ इत्यादि करते हैं ना, लोग कहते हैं विश्व के मंगल के लिए, विश्व कल्याणार्थ मैंने ये यज्ञ किया। भाई अपने कल्याणार्थ भी कभी कभी कर लिया करो। विश्व कल्याण सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई देश के कल्याण के लिए मैंने यज्ञ कर लिया, भारत क्रिकेट मैच में जीत जाए इसके लिए मैंने कर लिया, ब्राज़ील फुटबॉल में जीत जाए कि अर्जेंटीना जीत जाए इसके लिए हमने कर लिया। कभी तुम आत्मिक बन जाओ, कभी आत्मज्ञानी बन जाओ, इसके लिए भी 2-4 हवन कर लो।
यज्ञ कर लो। हवन करना तो कोई बुरी बात तो नहीं, हवन तो करता, हमारे आश्रम में भी रोज ही होता है हवन, आप भी करो, पर उसका इच्छा क्या हो, अनन्यता से मिला हुआ हो। हर तुम्हारे जीवन के कर्म, जैसे गोपियों के जीवन में कर्म ऐसा तो नहीं था कि गोपियां सब काम धाम छोड़ के बैठ गई थी कि हमारा काम तो केवल कृष्ण से प्रेम करना है, हमसे रोटी नहीं बनेगा, हमसे गैया का दूध नहीं निकलेगा, हमसे सास की सेवा नहीं होगी, हमसे बच्चे की सेवा नहीं होगी, हमसे गोबर की लिपाई नहीं होगी, हम तो रह ही नहीं सकते, हम तो केवल कृष्ण जानते हैं। ऐसा तो नहीं था। गोपियों के जीवन में सुबह से जब उठती थीं तो अहर्निश रात्रि तक अपने परिवारों के बीच ही रहती थी। लोग कहते हैं ना, आप तो बाबा जी हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं। गोपियां क्या थीं? वो गृहस्थ न थीं। गोकुल की गोपियां क्या थीं? गृहस्थ न थीं। नंद बाबा क्या हैं? वो गृहस्थ न हैं। सभी तो गृहस्थ ही हैं। भगवान भी गृहस्थ में आए। जितने ऋषियों के तुम नाम सुनते हो सब गृहस्थी हैं। गौतम ऋषि कौन है? विश्वामित्र कौन है? बताओ, सबके जितने भी ऋषियों के, बहुत कम तुमको ऐसे मिलेंगे जिसको तुम गृहस्थी समझते हो। गृहस्थी, गृह में अस्त होना, गृह में स्थित होना, गृह। हालांकि इसका भी अगर हम अनुवाद करें अच्छे से, गृह असली घर कौन है? बताओ, गृह माने घर। तुम्हारा असली घर कौन है? पृथ्वी। कब तक रहोगे? कब तक की बीमा कराई है? कब तक का टेन्योर है? बताओ, कितने साल का पता है? नहीं है। बड़ी कठिन है। बाकी चीजों का तो टाइम भी है, पर तुम्हारा कोई टाइम नहीं है। तो गृह तो तुम्हारा ये हो नहीं सकता। गृह तो उसको कहते हैं हमारा घर, मेरा घर, होम 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 स्वीट होम। ये तो नहीं है तुम्हारा स्वीट होम। 70-80 साल के बाद 9 मन लकड़ी में रख दिए जाओगे, घी तेल दे के, और भभक जाओगे। थोड़ी सी जो बचेगी वो लुटकिया में ले करके वो प्रयागराज में जाके उलट देंगे। 13वें दिन पूड़ी बुनिया खा करके तुम्हारा मामला खत्म। तो घर तो तुम्हारा ये नहीं है, ये पक्की बात हो गई ना, घर तो नहीं है। तो कौन है गृहस्थ? का अर्थ क्या है? अगर ज्ञान की भाषा में बात करें, विद्वता की भाषा में बात करें, तो गृहस्थी है कौन? क्योंकि ये सवाल बड़ा आता है लोगों के जीवन में, गुरुजी क्या करें, गृहस्थी है नहीं तो हम तो, ऐसा भक्ति हमारे मन में आता है कि लगता है कि आग लगा दूं, इतना भक्ति करने का मन करता है। लेकिन गृहस्थी में है तो दुनिया का पहला गृहस्थ है, बेचारा भक्ति नहीं कर पा रहा है। हंसी आती है कभी कभी मूर्ताओं पर। गृहस्थ, दुनिया में जितने भी भक्त हुए सब गृहस्थी हैं। और कोई भी आदमी जब इस पृथ्वी पर जन्म लेगा तो गृहस्थों के द्वारा ही तो आएगा। मूल तो गृहस्थी है, जन्म ही तो गृहस्थी से होगी। पति पत्नी मिलेंगे, स्त्री पुरुष का मिलन होगा, तभी तो पृथ्वी पर आओगे। गृहस्थी से ही तो आए हैं वो। तो गृहस्थी से बाहर है कौन? इस दुनिया का कौन ऋषि, कौन संत, कौन मुनि, कौन मनीषी, कौन साधु, कौन गुरु, कौन महागुरु, कौन है जो गृहस्थी नहीं है? कौन है जो गृहस्थी से नहीं आया है? तो फिर ये गृहस्थी का बहाना क्यों? इतना मधुर सा बहाना क्या करें गुरुजी? आप लोग तो साधु संत हैं, आप लोगों का जीवन बड़ा, हम लोग गृहस्थी हैं महाराज। गृहस्थी हैं मतलब पहले ही गिव अप, हार मान चुके हैं, मरो। फिर काहे को घूम रहे हो यहाँ वहाँ? क्यों दौड़े चले जा रहे हो? फिर क्यों घंटियां बजा रहे हो जब मान ही चुके हो अपने आप को? गृहस्थ का अर्थ होता है अपने निज आवास में स्थित हो जाना। निज आवास में, जो मेरा पक्का घर है। तुम्हारा पक्का घर देह नहीं है, देह तुमको छोड़नी पड़ेगी, देह तुमको छोड़ देगा। तुम्हारे परदादा को छोड़ा, दादा को छोड़ा, परदादा के दादा को छोड़ा, कितने को पिताजी को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़ेगा। तो देह तो तुम्हारा नहीं है घर। और कुछ बताओ अगर घर के लायक हो तो, जिसको पकड़ के रखे हो तुम, है कुछ ऐसा? नहीं है। एक ही स्मृति है जो तुम्हें मृत्यु के समय भी याद रहेगी। अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कोई मार नहीं सकता, बस ये शरीर वस्त्र की तरह मैं परिवर्तित कर रहा हूं। इसकी मौत नहीं होती।
अर्थात आत्मा से युक्त होना, जिसे बार बार कहते हैं आत्मज्ञान, अपने ट्रू एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना, जो ट्रू एग्जिस्टेंस है हमारा अस्तित्व, उसके साथ मिल जाना, उसको अपना लेना, ये हैं पक्के गृहस्थ। इस दुनिया में जितने भी साधु हुए, जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, वो सब पक्के गृहस्थ थे। तुम सब नकली हो, 2 नंबरी, नंबर 1 के गृहस्थ भी तुम नहीं हुए। काश कि तुम अच्छे गृहस्थ भी होते हैं, वो तो ना हुए तुम। तो तुम्हारा एक ही चीज था जीवन में, गृहस्थी, आज मैंने वो भी छीन लिया। अब कौन हो तुम? हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात में सर से किसी ने छाता हटा दिया हो, खड़े हो गए भीगने के लिए। एक गृहस्थी का छाता लगा के घूम रहे थे, वो हट गई तुम्हारे पास से आज, क्योंकि तुम गृहस्थ नहीं हो। तुम तो टेम्परोरी चीजों में अपनी आप को स्थित करते हुए चल रहे हो। जो चीज तुम्हें छोड़नी है, जो तुम्हें छोड़ेगी, तुम वहां पकड़ के बैठे हो, उसी को गले लगा के बैठे हो, उसी को अपना माने बैठे हो। देन हाउ कैन आई से यू आर गृहस्थ? तुम गृहस्थ तो नहीं हो, साधु हो नहीं, गृहस्थ हो नहीं। और भगवान ने घोषणा की है, जो मुझे याद है, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मुझे बड़ा एक सेटबैक लग रहा है तुम्हारे लिए। न तुम गृहस्थ ही निकले, न साधु निकले। अब तेरा क्या होगा कालिया? कौन हो तुम? गृहस्थ तो तुम हो नहीं सकते। गृहस्थ वही व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर होश आते ही अपने शाश्वत घर की खोज प्रारंभ कर दे। उसे ही साधना कहते हैं। शाश्वत गृह मेरा कौन है? कौन ऐसा घर है, ऐसा गृह है जहां मुझे स्थित होना है और मुझे कोई नहीं निकाल सकता? इसकी खोज, और इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं उपासना। कहते हैं ना, गुरु जी कुछ साधना हो जाए, कुछ उपासना हो जाए, कुछ ईश्वर प्राप्ति की चर्चा हो जाए, यही तो है असली घर की खोज। मुंबई में जैसे रेंट के मकान खोज रहे हैं लोग, रेंट की दुकान तुम खोज रहे हो, सारी जिंदगी यही ईंट और गारे के मकान और दुकान ही खोजते रहोगे तो असली गृहस्थ कब बनोगे? नकली गृहस्थी में अपनी इस आयु की पूंजी को गंवा दोगे, मूलधन को, तो फिर ब्याज के लायक भी नहीं बचोगे। तो अब सच्ची गृहस्थी करो तुम। गृहस्थी का अर्थ यही है, जो भी परिस्थितियां तुम्हें प्राप्त हुई हैं, जो भी प्राप्त हुई हैं, अनुकूल, दैट्स वेरी नाइस। कबीर की पत्नी अनुकूल, कबीर भक्त हुए, ज्ञानी हुए। तुकाराम की पत्नी प्रतिकूल, एकदम उल्टी, तब भी वो भक्त हुए, ज्ञानी हुए। पत्नी तो फैक्टर नहीं बनी। जो लोग कहते हैं मेरी पत्नी फैक्टर बन गई, मेरी मां फैक्टर बन गई, मेरे पिता फैक्टर बन गए, मेरा भाई फैक्टर बन गया, मेरे बेटे फैक्टर बन गए, मेरा मित्र फैक्टर बन गया, ये सब बहाने हैं, ये सब आरोप हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने, मतलब उसको नहीं बोलते इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। इस दुनिया के सबसे बड़े इरिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? वो नहीं जो किसी मनुष्य का ध्यान नहीं रखते। आपने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, आप बहुत इरिस्पॉन्सिबल होगा, व्यवहारिक रूप से इरिस्पॉन्सिबल है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप बहुत ध्यान नहीं रखते हो, इरिस्पॉन्सिबल हो। हाँ होगा, व्यवहारिक रूप से होगा। आप तुम मेरे बेटे हो, मेरा ध्यान नहीं रखते हो, इरिस्पॉन्सिबल हो। हाँ होगा, हो सकता है। आप मेरे पिताजी हैं, मेरा ठीक से ध्यान नहीं रखते। हाँ होगा, इरिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बट तुम तो खुद इरिस्पॉन्सिबल हो, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के और नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हो। जो शाश्वत है उसको पाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर दे रहे हो।
कि मैं दूसरों के कारण नहीं पा रहा हूं, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पा रहे हो। तो इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति इस दुनिया में जितने भी हैं, उनको जितने भी रिश्ते, नाते, मित्रता मिलते हैं, वो सब इरिस्पॉन्सिबल ही मिलते हैं। अंधा गुरु बहरा चेला, जैसे को तैसा। तुम अगर मनुष्य के जीवन में आने के बाद आत्मिक जीवन को उपलब्ध नहीं होना चाहते, धर्म आध्यात्म के मार्ग पर चलकर सच्चे गृहस्थ अपने पक्के घर को प्राप्त नहीं करना चाहते ज्ञान मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, तो इस दुनिया के पहले इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तुम हो। रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्या कहते हैं, ये इतना गैर जिम्मेवार है, इरिस्पॉन्सिबल है कि अपना घर भी नहीं ढूंढ सकता, इतना इरिस्पॉन्सिबल है कि अपना टॉवेल नहीं ढूंढ पाता, ये इतना इरिस्पॉन्सिबल है कि अपने बैग नहीं ढूंढ पाता, ये इतना इरिस्पॉन्सिबल है कि अपने जूते नहीं ढूंढ पाता। बैग न मिलना, जूता न मिलना, अगर इरिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आत्मा न मिलना कितनी बड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके लिए पृथ्वी, क्या जूते ढूंढने पृथ्वी पर आए थे? वुडलैंड के जूते लेके जाओगे हैं? अरमानी और लखानी और बिरखानी के कपड़े पहन के जाओगे? क्या लेके जाओगे? तो इसे ढूंढ रहे हो जो कुछ दिन तुम्हारे चेहरे पे रहेगा, शरीर पे रहेगा। या तो तुम ही मिट जाओगे या कपड़ा मिट जाएगा। पर मनुष्य में जन्म लेकर आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है और तुम ही एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो, तुमने स्वयं को क्यों नहीं ढूंढा? हम क्या करें, हमारा घर में सुविधा नहीं था, घर में लोग मांस खाते थे, हमारे घर में लोग लड़ते थे, हमारा घर ऐसा था, हमारा घर वैसा था। सटअप। भक्तमाल के ग्रंथ इसलिए लिखे गए। रावण की लंका में भी विभीषण जैसे भक्त पैदा हो जाते हैं, जहां बिल्कुल ही मना है राम के लिए कुछ भी करना। और तुम इतने घोर परिस्थितियों में पड़े हुए हो कि तुम अपनी आत्मा की खोज नहीं कर पा रहे हो। और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करें, घर में इतना लड़ाई झगड़े, इतना कचकच होता है, महाराज जी हमसे भक्ति कैसे होगी, हम क्या ज्ञान की हमारा जीवन दुखी है महाराज जी, लग रहा है ये जीवन खत्म हो गया। लग नहीं रहे बेटा, हो ही गया है। गए भैंस पानी में, लग नहीं रहा है, गया, लग ही रहा है इनको अभी तक। आपकी जिम्मेवारी एक है, इस दुनिया में किसी को भी सुखी और आनंदित करने से पहले तुम्हारी जिम्मेवारी है तुम खुद को आनंदित करो। और ये विज्ञान है, फिर कहता हूं टेक्नोलॉजी। इस गोताखोर की तरह समुद्र में डूबकर जब तक इसे खोज नहीं लेते, मैं कौन हूं, इस मैं से ही सारे पाप हैं, इसी मैं से सारे पुण्य हैं, इसी मैं के कारण सारा बंधन है और इसी मैं के कारण स्वतंत्रता है। अगर रॉन्ग मैं से तुम्हारी जान पहचान हुई है तो तुम बंधन में हो, गुलाम हो, और राइट मैं से तुम्हारी पहचान हो गई है तो तुम स्वतंत्र हो। इतना ही तो है आध्यात्म। दिस इज स्पिरिचुअलिटी।